नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। भारतीय न्याय संहिता 2023 जिसने भारतीय दंड संहिता का स्थान लिया है, 1 जुलाई 2024 को जो लागू हो गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की बड़ी से बड़ी खूबियां और छोटी से छोटी खूबियों के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा विस्तार से हो जाएगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 कठोर और सरल कारावास, जुर्माना और सामुदायिक सेवा के बीच संतुलन बनाए रखते हुए दंड के लिए एक व्यापक संरचना प्रस्तुत करता है। दोस्तों, प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि दंड अपराध के अनुरूप हो, जबकि जुर्माना भुगतान में चूक और दंड भुगतान में चूक के लिए तंत्र प्रदान करते हैं, जिससे न्याय और सुधार के आधुनिक सिद्धांतों के साथ संरेखित होता है। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 4 में दंड के प्रकार के बारे में बताया गया, यानी कितने प्रकार के किसी अपराधी को दंड दिया जा सकता है। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, इसका पार्टीशन करेंगे। नंबर 1 मृत्यु यानी डेथ पेनाल्टी। नंबर 2 आजीवन कारावास। नंबर 3 कारावास, जिसके बारे में आगे से विस्तार से बात करेंगे। 3 को ए और बी में बांटेंगे। 3 के ए में कठोर श्रम के साथ कारावास, साधारण कारावास। नंबर 4 संपत्ति की जब्ती। नंबर 5 जुर्माना। नंबर 6 सामुदायिक सेवा। अब सबसे पहले समझते हैं सामुदायिक सेवा क्या है। भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार लाने और नागरिकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, यह भारतीय दंड संहिता की जगह लेता है और इसका उद्देश्य संगठित अपराध और आतंकवाद को संबोधित करना है या अलगाव और सशस्त्र विद्रोह से संबंधित नए अपराधों को भी पेश करता है। यह सुनिश्चित करता है कि अपराध सभी लिंगों पर लागू हो और एक नए प्रकार की सजा के रूप में सामुदायिक सेवा को शामिल करता है। भारतीय न्याय संहिता खंड 4F के तहत 6 अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा पेश करता है। सजा के इस नए रूप में छोटे मोटे गलत काम या छोटे मोटे अपराध शामिल हैं, जैसे कि 5,000 रुपये से कम की संपत्ति चुराना, किसी सरकारी कर्मचारी को रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास करना, सार्वजनिक स्थान पर नशे में होना या उपद्रव करना। हालांकि भारतीय न्याय संहिता स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है कि सामुदायिक सेवा में क्या क्या शामिल है या इसे कैसे किया जाएगा। 2023 में गृह मामलों की अस्थायी समिति ने सुझाव दिया कि सामुदायिक सेवा शब्द को और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इस सजा की सटीक प्रकृति और क्रियान्वयन अभी भी अस्पष्ट है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 23 के स्पष्टीकरण के अनुसार सामुदायिक सेवा से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जिसे न्यायालय किसी अपराधी को किसी समुदाय के लाभ के लिए बिना किसी भुगतान के करने का आदेश दे सकता है। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 5 दंड का लघुकरण, यानी कोई भी जो दंड होता है उसमें कस्टमाइज करना, किसी को फांसी की सजा हुई है तो आजीवन कारावास में बदल देना, या ऐसे बहुत सारे बड़े सजा होते हैं जिनको छोटे में बदल देना। इसके बारे में अब बात करेंगे। उपयुक्त सरकार को भारतीय नागरिक 2023 की धारा 474 के अनुसार अपराधी की सहमति के बिना किसी भी दंड को दूसरे रूप में परिवर्तित करने का अधिकार है। संघ की कार्यकारी शक्ति के तहत कानून के विरुद्ध अपराधों या मृत्युदंड से संबंधित अपराधों के लिए केंद्र सरकार उपयुक्त प्राधिकारी है। अन्य अपराधों के लिए वह राज्य सरकार जिसके अंतर्गत अपराधी को सजा सुनाई गई है उपयुक्त प्राधिकारी है। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता की धारा 6 कारावास की अवधि की गणना कैसे होती है। जैसे हम लोग पहले सुनते थे, लॉ करने से पहले मैं सुना करता था लोगों के मुंह से, काफ़ी लोग आज भी बात करते हैं कि जो आजीवन कारावास होता है उसमें दिन या कोई भी सजा होती है उसमें दिन और रात दोनों जोड़ा जाता है। तो आपका भी अगर यही सवाल है तो इस वीडियो में उस सवाल का जवाब मिल जाएगा।
कारावास की अवधि की अंशों की गणना में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के बराबर माना जाता है, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो। भारतीय न्याय संहिता की धारा 7 कारावास का विवरण। न्यायालय को यह निर्णय लेने का विवेकाधिकार है कठोर कारावास, साधारण कारावास या दोनों का संयोजन होना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता की धारा 8 जुर्माना और भुगतान में चूक होने पर क्या सजा मिलेगी। अगर जुर्माने की राशि असीमित है जब तक कि विशेष रूप से व्यक्त न की गई हो, लेकिन यह अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी अपराधी को कारावास के साथ या बिना कारावास के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है तो न्यायालय जुर्माना न चुकाने के लिए कारावास की सजा लगा सकता है। भुगतान में चूक के लिए कारावास की अवधि, अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि 1/4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यायालय जुर्माना या सामुदायिक सेवा के चूक में कारावास की प्रकृति तय कर सकता है। जुर्माने या सामुदायिक सेवा के लिए दंडनीय अपराधों के लिए चूक में कारावास साधारण होगा। इस तरह के कारावास की अवधि जुर्माने की राशि पर निर्भर करती है, जो इस प्रकार है। यदि जुर्माना 5,000 रुपये से अधिक न हो तो 2 महीने की सजा। यदि जुर्माना 10,000 रुपये से अधिक न हो तो 4 महीने तक की सजा। किसी अन्य मामले में 1 वर्ष तक। जुर्माना कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से चुकाया या लगाया जाता है तो भुगतान न करने पर कारावास समाप्त हो जाता है। जुर्माने की आंशिक भुगतान कारावास की अवधि में अनुपातिक कमी लाता है। अवैतनिक सजा सुनाए जाने के 6 साल के भीतर लगाया जा सकता है। यदि कारावास की अवधि 6 साल से अधिक है तो अधिक समय लगाया जा सकता है। अपराधी की अगर डेथ हो जाती है तो जुर्माना चुकाने के लिए उसकी संपत्ति की देयता समाप्त नहीं होती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 8, इस धारा में हम एक उदाहरण के साथ में इस कानून को समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर धारा 8 का उदाहरण, रवि को 1,000 रुपये का जुर्माना और भुगतान न करने पर 4 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। अब दोस्तों यह जानेंगे कि रवि द्वारा अगर भुगतान नहीं किया जाता या भुगतान किया जाता है तो उसके भुगतान का उसके कारावास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे। यदि रवि कारावास से पहले, महीने के अंत से पहले लगाए गए जुर्माने में से 700 रुपये का भुगतान करता है या उसके पास है तो उसे पहला महीना समाप्त होते ही छुट्टी दे दी जाएगी। यदि पहले महीने के अंत में या बाद में किसी भी समय रवि ने जेल में रहने के दौरान 700 रुपये का भुगतान या लगाया जाता है तो उसे तुरंत छुट्टी दे दी जाएगी। यदि कारावास के दूसरे महीने के अंत से पहले जुर्माने के 500 रुपये का भुगतान या लगाया जाता है तो रवि को 2 महीने पूरे होते ही छुट्टी दे दी जाएगी। यदि दूसरे महीने के अंत में या बाद में किसी भी समय रवि जेल में रहने के दौरान 500 रुपये का भुगतान या लगाया जाता है तो उसे तुरंत छुट्टी दे दी जाएगी। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।